Hello students, how are you? I hope you are fine and studying well. In the chapter of electricity in class 10th physics, we have discussed the concept of charge in our previous videos uploaded on my channel Gatiman Learning. The concept of charge and certain properties of charge, electrical potential, potential difference, and what is the meaning and definition of electric current, how can we measure electric current and electric potentials. All these things have been explained in our previous videos. Now in today's video, we will try to understand what is electric circuit. We used to hear in our everyday life that electric circuit, the circuit are different types of electric circuit. So what is the meaning of electric circuit? Okay, by definition you can see here, electric circuit is a closed loop or path which forms a network of electrical components. Network of electrical components whose where electric current is able to flow. So what is electric circuit? A closed loop or path, okay, which forms a network of electrical components. इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक क्लोज्ड लूप है या पाथ है, ठीक है, क्लोज्ड लूप और पाथ विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फैन, बल्ब, हीटर, गीजर, ठीक है, टेलीविज़न, ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं. तो वही कंपोनेंट भी हो गए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट. और भी बहुत सारे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, अभी हम लोग आगे देख रहे हैं. वेयर इलेक्ट्रिक करंट इज एबल टू फ्लो. तो एक ऐसा क्लोज्ड लूप है, लूप मतलब एक रास्ता, क्लोज्ड लूप है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, और वह एक नेटवर्क है. किसका नेटवर्क है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का. बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स उसके हैं, ठीक है. अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जो फिगर है, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है. दिस इज वायर मीन्स कंडक्टिंग वायर, द करंट कैन फ्लो, और कंडक्टर आप ये कह सकते हैं. ज्वाइंट वायर, एक वायर दूसरे वायर से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो ये ज्वाइंट वायर हो गया. रेसिस्टेंस, अब देखिए रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, तो हम लोग आगे इसके बारे में समझेंगे. यहाँ समझ लीजिए कि एक कंपोनेंट है सर्किट का रेसिस्टेंस, ठीक है, और यह वेरिएबल रेसिस्टेंस. देखिए यहाँ लिखा है वेरिएबल आर, मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस. एक यह जो रेसिस्टेंस है यह फिक्स अमाउंट का रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट में, कांस्टेंट रेसिस्टेंस होगा, ठीक है. और यह जो एरो है यह वेरिएबल रेसिस्टेंस से आगे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ, तो वेरी करेगा. यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू मिलेगी रेसिस्टेंस की. अब ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है ये दो तरह से हम इसको कर सकते हैं, रियोस्टेट और रेसिस्टेंस बॉक्स. अब रियोस्टेट क्या है, अननोन, वेरी तो करेगा रेसिस्टेंस यहाँ पे, लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये पता नहीं है, इसको कैलकुलेट करना होगा एक्सपेरिमेंटली. कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे अभी आप देखेंगे. और रेसिस्टेंस बॉक्स, दिस विल आल्सो प्रोवाइड द वेरिएबल रेसिस्टेंस बट विथ नोन वैल्यूज़. इस रेसिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग रेसिस्टेंस होंगे, उनमें आप और सब रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखी होगी, उसमें आप जितना रेसिस्टेंस चाहेंगे सर्किट में आप रखेंगे और बाकी को आप सर्किट से हटा सकते हैं. तो रेसिस्टेंस बॉक्स है, इसमें बहुत सारे अलग अलग रेसिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है. और यह स्विच है, स्विच को इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसको प्लग की भी बोलते हैं. यह देखिए ओपन स्विच है यहाँ पे, अब डॉट लगा दिए, क्लोज्ड स्विच हो गया, ठीक. इसके बाद देखिए बल्ब है. आप लोग अक्सर सुनते होंगे बातचीत में कि लोड बढ़ गया है, ठीक है, लोड थोड़ा कम करिए. तो लोड का मतलब क्या है कि द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल पावर इन ऑर्डर टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स. आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो बिजली के उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको बोला जाता है लोड. अब देखिए
इसको बल्ब है तो बल्ब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए बल्ब भी एक लोड हो गया। फैन भी आपका लोड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन भी लोड है, कुछ भी मतलब जो आप यूज़ कर रहे हैं सब लोड है। सेल, या यहाँ पे आप जान रहे हैं कि एक मतलब सेल के अंदर केमिकल स्टोर्ड होते हैं और वही केमिकल जब रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। और यहाँ प्लस माइनस मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम था कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट का मेन पर्पस क्या है कि करंट फ्लो हो सके। क्यों? क्योंकि हमको तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सर्किट सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसके दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये सेल हो गया, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर सिंगल इस तरह का डिवाइस है तो वह सेल है, और बहुत सारे सेल को अगर आप कनेक्ट कर दिए एक दूसरे से तो वह बैटरी हो गया। तो बैटरी इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ओके। अब देखिए, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अगर इसको सर्किट में लगा देंगे तो दिस डिवाइस डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका काम सिर्फ इतना है कि यह आपको बता देगा कि सर्किट में करंट है कि नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं, नाप के नहीं बताएगा, मेजर नहीं करेगा, खाली करंट का प्रेजेंस बता देगा। तो गैल्वेनोमीटर हो गया, और इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं है। नहीं तो आप ज़्यादातर देखते होंगे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड करना होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव बना होता है, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में ऐसा कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसको आप कैसे भी लगा सकते हैं, बस ये बता देगा कि करंट है कि नहीं। अब ये वोल्ट मीटर है, यह सर्किट के किसी दो पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये बताएगा, ठीक है। तो अगर आपसे मान लीजिए 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वोल्ट मीटर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप यही बताएंगे, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यह हो गया वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको जैसे चाहे वैसे नहीं ऐड कर सकते। और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव एंड की तरफ से ऐड होगा, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से ऐड होगा, ठीक है। अब एमीटर, एमीटर का एक्चुअल मतलब है एम्पियर मीटर, और आप जानते हैं करंट की यूनिट है एम्पियर। करंट को हम लोग मेज़र करते हैं एम्पियर से। तो एम्पियर को मेज़र करने के लिए, यानी करंट की स्ट्रेंथ मेज़र करने वाला डिवाइस है एमीटर। और एमीटर में भी प्लस माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस का मतलब हो गया कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से एमीटर का प्लस टर्मिनल ऐड होगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल ऐड होगा। अब यहाँ एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, आपको बता दें कि वोल्ट मीटर और एमीटर को कनेक्ट करने का तरीका सर्किट में अलग अलग है, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं और एमीटर को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो यह मैं आपको आगे सर्किट में जब बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट करूँगा तब बताऊँगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उसके बाद पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा और कितना करंट अमाउंट होगा, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो वह एक चीज़ बाद में देखेंगे, और रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। तो यहाँ वीडियो को पॉज करके इसका फिगर बनाइए अपने नोटबुक में, और हर कंपोनेंट का फंक्शन मैं आपको बता दिया हूँ, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक चीज़ आपको ये जानना है कि अगर किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो कर रही है, ठीक, तो फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होना चाहिए। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस हो गया, लेकिन जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, आपका टॉर्च का लीजिए। तो टॉर्च में आप देखे होंगे कि जब टॉर्च को आप जलाते हैं, एंड व्हाट विल हैपन इफ़ यू
use the torch for long over many weeks, then you will feel that the light of the torch becomes dim. तो ऐसा क्यों होता है कि उस टॉर्च की जो लाइट है वह डिम हो जाती है लगातार यूज़ करते करते? आप बोलते हैं कि बैटरी डाउन हो गई या सेल इसका कमज़ोर हो गया, वीक हो गया सेल। तो सेल वीक होने से मतलब क्या हुआ? और सेल करता क्या है आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप एक सेल लेते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे इस सेल ले लिए 1.5 वोल्ट का, जो मार्केट में ड्राई सेल मिलता है 1.5 वोल्ट का, ठीक है। तो जो 1.5 वोल्ट का ड्राई सेल होता है, आप जब इसको यूज़ करते हैं 3-4 सेल अगर टॉर्च में लगा करके, तो लगातार अगर यूज़ करते जाइए कई वीक तक, तो लाइट डिम हो जाती है। तो अब आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि सेल डाउन हो गया। तो इसका मतलब अब यह जो 1.5 वोल्ट, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच, ये 2 टर्मिनल हैं यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह मान लीजिए 0.75 हो गया वोल्ट। अब यूज करते करते सेल डाउन हो गया। तो जो टॉर्च के बल्ब का डिम होना, इसका मतलब उसमें करंट वीक हो गई, अब करंट कम हो गई। तो यह एक मतलब ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग आप समझ सकते हैं, लेकिन इसको पहली बार इसका मतलब ये समझ में आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक करंट से कोई कनेक्शन है, और कनेक्शन होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस इन एनी कंडक्टर। क्योंकि आपको बताया गया था कि चार्ज कैन फ्लो, बट कैन दे फ्लो बाय देयर ओन? नो, नेवर। देयर मस्ट बी a potential difference across 2 points, and in between these 2 points the electric current will flow. जिन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, उन्हीं पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट है। तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, कम पोटेंशियल डिफरेंस कम इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, ये बात। और इस चीज़ को मतलब एक द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ये एक्चुअली जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार एस्टेब्लिश किया। तो आप देखते होंगे, नाम सुने भी होंगे या कभी एनसीईआरटी बुक भी पढ़े होंगे, तो उसमें ओम्स लॉ। तो ये ओम जो है, इन्हीं का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। एक्चुअली ओम इज द रिलेटेड विद द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, जर्मन फिजिसिस्ट। तो ये क्या एस्टेब्लिश किए? इन्होंने ये बताया कि अपने ऑब्जर्वेशन से और अपने एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन ड्रा किया। वह कंक्लूजन ये था कि इफ द फिजिकल, अभी आप इसको पहले देखिए कि क्या इनका स्टेटमेंट था, फिर मैं उसका मीनिंग बताऊंगा एक एक वर्ड का। इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको कंडीशन भी कह सकते हैं, कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन सेम या अनचेंज्ड भी लिख सकते हैं। इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी
or conditions of a conductor is unchanged या remain same, the electric current through it is directly proportional to potential difference across two ends of the कंडक्टर। ठीक है, ये जो टू एंड है, टू टर्मिनल है, दो सिरे हैं। जैसे अगर ये कंडक्टर है तो एक ए एंड हो गया, दूसरा एंड ए हो गया। अब इसका मतलब समझिए कि इफ द फिजिकल प्रॉपर्टी और कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर, अब कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन या प्रॉपर्टी क्या होगी, आपको आप 10th क्लास में आ गए हैं, आप लोग फिजिकल का मतलब समझ में आ रहा होगा। मतलब ऑल दोज थिंग्स विच अपीयर बिफोर योर आइज, जिसको एंड विच यू कैन फील, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करेंगे? टच करके, देख करके, उसका कलर, उसका टेक्सचर। ठीक है, तो वो अनचेंज्ड होना चाहिए, तब ऐसा होगा। तो उसमें क्या आएंगी, किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? उसका टेम्परेचर, उसकी थिकनेस। ठीक है, वो जो मटेरियल जो उसके अंदर है, रेसिस्टेंस। और आपको जब मैं रेसिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा डिटेल में कि जो रेसिस्टेंस होते हैं यह जनरली एक एलॉय से बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वह अनचेंज होना चाहिए कंडक्टर का। मतलब जिस मटेरियल का पहले था अभी भी उसी मटेरियल का हो, उसकी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसकी थिकनेस भी सेम अनचेंज होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होगा? द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी उसी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो अब आपको फिजिक्स में पता होगा एक चीज़ कि ये जो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये कंक्लूजन था, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। फिर आगे क्या हुआ? तो यहां से इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, जहां पे आई क्या है? करंट, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इसमें चेंज होगा तब एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई होता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसीलिए कंडीशन लगा दिया गया फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आर की वैल्यू जब चेंज हो गई तब आई भी चेंज हो जाएगा, सेम भी रहते हुए भी। ठीक है, तो आप लोग इसका यहाँ पे देखिए, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वह इक्वल में चेंज हो गया। आप लोग 9th क्लास में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, न्यूटन का। तो उसमें क्या होता था, याद करिए 9th क्लास की चीज़ को। F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू द 1 upon square of the distance between two objects
ऑफ मास m1 एंड m2 1/r²। तो जब दोनों को कंबाइंड कर देते थे तो आता था F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², यह आता था। और फिर जब अगले स्टेप में आ जाता था इसके बाद कि F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। अभी m1 m2/r² तो यहाँ भी था। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन था यह चेंज हो गया इक्वल में, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता था और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थी। इसको बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप याद करिए 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ बताने का पर्पज़ यह है कि फिजिक्स में जहाँ भी आप एक लॉ होगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिजिकल लॉज। दिस मीन्स दैट यू आर इंटर रिलेटिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज़। एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेट हो रही है इसको आप बता रहे हैं। तो यहाँ आई और वी कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर लिंक्ड है, वो आप बताएं। तो उसका मतलब ये हो गया कि आई इज इक्वल टू 1/r/v। और इसको यहाँ पे, और ये जो 1/r है यह इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो इसको बोल सकते हैं इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेसिस्टेंस। यह जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आया इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। R इज रेसिस्टेंस। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया कि यह आर रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ अभी हम लोग तुरंत यह देखेंगे आपको V की वैल्यू क्या होती है, किस स्केल क्या होता है, मेजर कैसे करते हैं पता है, वोल्ट में। I को मेजर करते हैं एम्पियर में, मैं पहले बता चुका हूँ इसके पहले वीडियो में। और उस एम्पियर में ये भी बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर। ओके, नाउ यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस यूजिंग V एंड I। तो R क्या होगा, यहाँ से देखिए, R इज इक्वल टू V/I मीन्स वोल्ट अपॉन एम्पियर। ओके, तो यह वोल्ट अपॉन एम्पियर को यह भी कहा जाता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर को कहा जाता है, एक दूसरा भी नाम है ओम। देखिए, आप फिजिक्स में देखे होंगे जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन है, प्रेशर की यूनिट पास्कल है, ये सब साइंटिस्ट को डेडिकेट कर दिया गया है यूनिट। ठीक है, एम्पियर खुद डेडिकेट किया गया, मैं पहले आपको बताया था। ठीक है, वोल्ट भी डेडिकेटेड यूनिट है। तो उसी तरह से ओम जो है, रेसिस्टेंस की जो यूनिट ओम है वह वोल्ट अपॉन एम्पियर कहिए और चाहे ओम कहिए, दोनों सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मतलब है। और ये होता है रेसिस्टेंस की यूनिट। रेसिस्टेंस को मेजर करने का स्केल क्या है, ओम। ठीक है, तो ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। और आपको मैं एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि फिजिक्स में जब भी आप यूनिट बताते हैं तो उससे 1 यूनिट को डिफाइन करना होता है। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 ओम। बस 1 मार्क क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। व्हाट डू मीन बाय अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो 1 ओम का मतलब क्या हो गया, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब इसी को आपको वर्ड्स में लिख देना है, एक सेंटेंस बना करके। तो आप क्या बोलेंगे,
if 1 ohm is the resistance of that conductor in which if a potential difference across its two ends is 1 volt, then the current will flow through it will be 1 ampere. तो 1 ओम उस रेसिस्टेंस का उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है जिस कंडक्टर के दो एंड के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो उससे 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। यही आप लिख देंगे। तो यहाँ पर अभी तक आप ये समझे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। और इसके बाद आप ये भी देखें कि ओम्स लॉ क्या है। तो यह जो रिलेशंस, यह जो कंक्लूजन था, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने एक कंक्लूजन ड्रा किया था और उन्होंने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया करंट किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी बताने में एक नई क्वांटिटी मिल गई, रेसिस्टेंस, और उसकी यूनिट होती है ओम या वोल्ट अपॉन एम्पियर, और 1 ओम को भी आप डिफाइन कर लिए। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट्स बनाइए और कंसेप्ट को रिवाइज करिए। अब बाद में हम लोग अगले वीडियो में कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेसिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस कैसे किसी कंडक्टर के अंदर है और उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। और इस V/I पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना।